जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच, स्टोरी है ना सुनाता हूँ, समझाता हूँ, शायरी भी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, है ना, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, एक आपको नई डायरेक्शन मिल सके। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि आपको मैंने पहले भी बताया कई बार वीडियो में कि सब्सक्राइब अगर आप चैनल को करते हैं तो उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, स्पीच सुनाता हूँ या फिर स्टोरी सुनाता हूँ या फिर मैं आपको कोई शायरी सुनाता हूँ, तो ये क्या रहेगा, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या रहेगा कि आपको वीडियो क्या होगा कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा जब भी मैं बनाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ है। और उसको क्या करें, आप ऑल पर कर लीजिए कि जब भी आप जैसे चैनल सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद उसमें ऑल का सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा तो उसको ऑल क्लियर कर लीजिए आप, है ना। जैसे घंटी का जो निशान आता है, ठीक है, बेल आइकन उसको बोलते हैं, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैं बताया था कि आपको, मैं बताता भी हूँ कि देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको एक नई दिशा मिल सके, एक नई डायरेक्शन मिल सके। तो आज भी बहुत अच्छी मैं आपको एक स्पीच लेके आया हूँ, मोटिवेशन स्पीच, जो कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो चाहें तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। एक अच्छी एडवाइस है, एक अच्छी स्पीच है जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या होता है कि दोस्तों कि लोग ज़िंदगी तो जीते हैं पर कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से जो जीना चाहिए उस तरीके से ज़िंदगी नहीं जीते हैं। समझ में आए? ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों, क्या पता दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा। लोग कहते हैं दोबारा जन्म हो जाता है, पर इस बात का तो अभी देखा जाए तो कोई साइंस भी इस बात का प्रूफ नहीं कर पाया कि दोबारा जन्म होता है कि नहीं होता है। इसका कोई बात मतलब ये कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। समझ में आए दोस्तों? ये तो खाली मूवी के अंदर ही दिखता है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है, दोबारा जन्म होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका इसका कोई प्रूफ नहीं है ना। लोग कहते हैं मरने के बाद जन्नत जहन्नुम मिलेगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद जन्नत जहन्नुम मिलेगी, स्वर्ग नर्क मिलेगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ज़िंदगी ऐसे जीना है। मैं नहीं कहता कि आप पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन कर दीजिए या पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर दीजिए, बाकी फिर आपकी सोच है, अगर आप करना भी चाहें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर इतना तो है दोस्तों कि जिस परिवार में अपने ने जन्म लिया है, जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, उस जन्म में आप उस परिवार का आप एक सबसे अमीर व्यक्ति बनिए। और हमारी स्पीच भी ये रहेगी कि अपने परिवार के अमीर व्यक्ति कब, क्यों और कैसे बने। इसका मैं आपको बहुत अच्छे से मैं इसका जवाब दूंगा कि हमें अपने परिवार का अमीर व्यक्ति बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति, ये बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि आप हिंदुस्तान में कुछ बड़ा कर दीजिए, बाकी पर आपकी सोच है, मैंने बोला ना, आप कर भी सकते हैं, है ना। हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं या पूरी दुनिया में भी नाम रोशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या पता दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा। एक तो ये भी बता दूं मैं दोस्तों, लोग कहते हैं कि किसी युग में बोला गया था, आपने भी सुना होगा, कि जब कलयुग लगेगा तो मनुष्य 100 साल जिएगा। पर यह भी देखा जाए दोस्तों, कलयुग में ये बात गलत साबित हो रही है। कलयुग में देखा जाए तो मनुष्य अभी 60 साल पूरे नहीं कर पा रहा है। काफ़ी बहुत सारी बीमारी लग रही हैं, अटैक आ जाता है, साइलेंट अटैक आ जाता है, या और भी बहुत सारी बीमारी हो जाती है। कब इंसान कब चला जाएगा नहीं पता। अब दूसरी बात है, ये तो ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाती है अचानक। देखिए हमारे दुनिया में, हमारे भारत में भी देखा जाए तो, अब दुनिया में तो लगा ही था, बहुत सारी स्थिति, वायरस फैला हुआ था, पर हम अपने भारत की बात करते हैं, इंडिया में भी देखिए अचानक एकदम से क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया। 2020 आ गया, जिससे बहुत 2020 लगा और कोरोना वायरस आ गया, तो उससे स्थिति बहुत ख़राब हो गई। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, 22 मार्च 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या लगने वाला है, कल से 3 दिन का लॉकडाउन लग जाएगा। पर लॉकडाउन ऐसा लगा कि पूरा अपना क्या करा उसने कि पूरा 2020 को ही ख़त्म कर दिया। 2021 ख़त्म हो गई, है ना। 2021 में भी देखा जाए क्या लगा, अपना कर्फ्यू टाइप का लगा, बड़ी समस्या हुई दोस्तों। तो इसलिए देखिए, इसका मतलब ये कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या होगा लाइफ में पता नहीं, परिस्थिति कैसी होगी कुछ नहीं कह सकते अपन। जब 2020 में जब ऐसी स्थिति आ सकती है तो फिर 2030 में भी हो सकता है, 2035 में भी हो सकता है, 2040 में भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों
समझ के ज़िंदगी जिए अपनी। और मैं तो चाहूँगा कि जीवन में एक अच्छा बड़ा मुकाम हासिल करिए आप। वही मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट ये तो मानना है कि दोस्तों, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जिस कुल में आपका जन्म हुआ, उसमें आपको क्या करना है कि एक अच्छा अमीर व्यक्ति बनना है। और ये बनना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि देखिए क्या पता दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीवन एक बार मिला है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें बहुत गहराई से, और अपने जीवन में बड़ा करिए, है ना। अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने खानदान परिवार के सबसे अमीर व्यक्ति बनिए आप मेहनत करके। अब आप बोलते हैं कि क्यों बनना जरूरी है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे, मैंने आपको बोला था ना कि अपने परिवार के अमीर व्यक्ति कब, क्यों और कैसे बने। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कब बने, है ना। तो देखिए, अमीर व्यक्ति तभी बनेगा इंसान जब एक अच्छी फील्ड में काम करेगा। और कब बनना चाहिए, मैं उम्र आपको फाइनल कर देता हूँ, एज। ये एज डिसाइड की गई है ना। अब ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी तो फिर आप और कहीं भी सर्चिंग कर सकते हैं। वैसे तो सर देखिए दोस्तों, क्या है कंडीशन, 18 साल से लेके 30 साल के बीच में इंसान को एक अच्छा पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलो 30 साल के बाद कमाएंगे, तो देखिए पॉसिबल नहीं है। आपका समय है 18 से लेके 30 साल, है ना। बाकी आप इसमें और प्लस भी कर सकते हैं, 35 साल भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पर एक्चुअल कंडीशन 18 से 30 साल होना चाहिए। इसमें अगर आप अच्छे से कमाइए, अच्छी फील्ड में काम करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर। अब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अब कैसे बनेंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ, पर ये बनना जरूरी है। मैं आपको एज डिसाइड कर रहा हूँ 18 से लेके 30 साल, है ना। +5 भी कर सकते हैं, 35 साल भी ले सकते हैं। पर इस एज में आपको ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप सोच रहे हैं कि यार वो 35 साल के बाद कर लेंगे, 30 साल के बाद कर लेंगे। तो ये तो आप भी जानते थे दोस्तों कि अगर आप सही जगह, सही फील्ड में अगर आप नहीं उतरे, सही जगह पे आपने काम नहीं किया, और 18-30 साल के बाद आप सोचोगे यार अब पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और अब आपके घर गृहस्थी, दुनियादारी, शादी आदि सब देखना ज़रूरी है। परिवार को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य जब जिम्मेदारियों से बना हुआ है। मनुष्य का जब जीवन, मतलब मनुष्य इस धरती पे आता है जिम्मेदारी को निभाने के लिए आता है। इन चीज़ों को ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो जब 30 साल के बाद, तो फिर दोस्तों देखा जाए तो आप सोच रहे हैं, जब सोचोगे आप 30 साल के बाद, तो जब 30 साल में सोचोगे, देखो अब एकदम से तो अमीर नहीं बना जाता, एकदम से तो नहीं हो जाता, उसमें समय लगता है। कम से कम देखा जाए अच्छा पैसा कमाने के लिए टाइम लगता है, कम से कम 5 से 10 साल तो लग जाता है। अगर एक अच्छी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली 5 से 10 साल आपको अच्छा पैसा कमाने में टाइम लग जाता है। अब सोचिए, अगर आप 30 साल में सोचोगे और 10 साल अगर आपको कमाने में लग गया, तो 40 साल में फिर अब, है ना, ये टाइम लग सकता है। 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। तो अगर आप 30 साल में अगर कमाने का सोचोगे, तो फिर उसमें अगर आप 10 प्लस करोगे 40 साल हो जाएगा। 20 अगर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 साल। अब 50 साल के बाद फिर कमाएंगे, फिर आपको फिर ज़िंदगी में एंजॉयमेंट भी करना है, क्योंकि फिर इसके बाद तो फिर बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गई। तो स्थिति मतलब एटलीस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि आप 18 साल से ही सोचें। ऐसा नहीं है कि आप भाई 30 साल बाद या 35 साल के बाद सोचें, 18 साल से सोचें। 18 साल से सोचेंगे तो आप पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, है ना, मेहनत भी अच्छी करेंगे। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप अभी बच्चे, आप 18 साल के हैं या 18 साल के नहीं हैं आप, है ना, 18 साल के हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 18 साल के हैं तो 18 साल से ही सोचते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सही जगह पे काम करेंगे, सही फील्ड में, और तभी से कमाना स्टार्ट करेंगे 30 साल तक, तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप, है ना। 18 में अगर 10 ऐड किया जाए तो अपना 28 हो जाएगा। 28 साल में तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, और अच्छी फिर शादी भी कर सकते हो, अच्छा नाम रोशन भी कर सकते हो, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, शादी तभी करें आप जब कहीं ना कहीं आपका पूरा फ्यूचर सेट हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि फ्यूचर भी सेट नहीं होता है, और कम उम्र में आप शादी कर लेते हैं तब भी समस्या आती है ना। लोगों को मेच्योर नहीं हो पाते, मेच्योरिटी नहीं आ पाती, ये भी एक सोचने का विषय है। तो इसलिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अमीर बनना कब बने, है ना। तो ये टाइमिंग है 18 से लेकर 30 साल के बीच में इतनी अच्छी मेहनत करें जिससे कि आप अमीर बन जाएं, और ये बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने बोला कब बने, है ना, कब, क्यों और कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं डेट फाइनल कर चुका हूँ, ईयर फाइनल कर चुका हूँ कि कब बने। 18 से लेकर 30 साल, 5 प्लस भी कर सकते हैं 35 साल तक। इसके बाद फिर अगर आप सोचेंगे, फिर तो दोस्तों फिर आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, समझ में। क्योंकि पैसा भी अगर आप कमा रहे हैं तो फिर उसके जीवन का आनंद लेना चाहिए। पैसे का ये नहीं है कि बस कमा के मर जाइए, फिर इसके बाद मर जाओगे, फिर आपको खुद अफसोस होगा यार बुढ़ापे में कि साला पैसा तो है मेरे पास, पर कहीं ना कहीं मैं घूम भी नहीं सकता, दुनिया को मैं देख नहीं सकता, क्योंकि मेरी बॉडी में जान नहीं है। अब बुढ़ापा इंसान कहाँ घूमेगा, इसलिए इन चीज़ों को समझें, ठीक है।
तो दोस्तों ये कब हुआ क्लियर? अब हम बात करेंगे क्यों कमाना ज़रूरी है। अब ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों क्यों कमाना ज़रूरी, बाकी मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पैसा इसलिए कमाना ज़रूरी है, मैंने बोला ना, मैं नहीं बोलता कि आप कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाइए या भारत के अमीर व्यक्ति बन जाइए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पर कहने का मतलब ये कि आप जिस परिवार में जन्म हुआ, आपका जिस कुल में जन्म हुआ है, उस परिवार में आपको सबसे अमीर व्यक्ति बनना जरूरी है, उसमें सबसे ज़्यादा कमाना जरूरी है, क्योंकि आपको खुद अच्छा लगेगा। अगर आप ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति रहेंगे तो हर जगह आपकी इज्जत होगी, समझ में। ये तो आप भी जानते हैं, दुनिया में, कलयुग भरी दुनिया में इंसान की कीमत कहाँ बची है? अब बची है तो पैसों की कीमत बची है, ये तो आप भी जानते हैं। अगर ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हर जगह आपके रिश्तेदार में भी जाओगे, आप शादी में भी जाओगे, हर जगह आपको अच्छा लगेगा और आप अपने जीवन की ज़रूरत भी पूरी कर पाओगे। और साथ ही साथ दोस्तों, ज़्यादा पैसा कमाने से एक तो आप परिवार के, उस परिवार के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कहलाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा, खुश नसीब है हम कि हमें ऐसे माँ बाप मिले हैं, ठीक है। और वो परिवार आपके नाम से चलेगा। जब भी अगर इस दुनिया से आप चले भी जाएंगे ना, तो हमेशा आपको याद रखा जाएगा कि नहीं यार, हमारे परिवार के सबसे ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति ये थे, हमारे परिवार के सबसे ज़्यादा अचीवर ये व्यक्ति थे। क्योंकि कमाओगे तो अचीवमेंट भी करोगे। हमारे परिवार के सबसे ज़्यादा घूमने वाले व्यक्ति ये थे। तो अगर पैसा ज़्यादा कमाओगे आप, तो अपने सारे सपनों को भी पूरा करोगे, ठीक है ना, जगह जगह घूमोगे, तो ज़िंदगी यादगार रह जाएगी। मरने के बाद भी अमर हो जाओगे दोस्तों। इसलिए पैसा कमाना ज़रूरी है और आपको भी जीवन का बहुत खुशी का आनंद होगा। 18 से 30 साल के बीच में अगर आपने अच्छा पैसा कमा लिया है, अगर आप अपने परिवार के ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, तो देखा जाए दोस्तों, आपको जीवन का आनंद ही कुछ अलग आएगा, है ना। आपको लगेगा यार जीवन हो तो ऐसा, लाइफ हो तो ऐसी। वो लोग सब आपके परिवार में आपको देखेंगे कि नहीं यार, वो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के एक अच्छे ऑडियंस बन जाएंगे, समझ में आ गया ये चीज़ है। लोग आपको अपना देखा जाए इंस्पायर मानेंगे। आपके परिवार के जब भी जो बच्चे रहेंगे, आपके भाई के लड़के और भी आपके जगह जगह लोग, है ना, आपकी फैमिली के सब आपको मानेंगे कि नहीं यार, हमें इनकी तरह बनना है। तो इसलिए अपने परिवार के सबसे ज़्यादा व्यक्ति, अब सबसे ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति बने आप, इसलिए बनना ज़रूरी है ना। जैसे पॉइंट है क्यों बनना ज़रूरी है, तो इसलिए बनना ज़रूरी है। और आपको बड़ी खुशी होगी कि यार जीवन का असली मज़ा तो ये। अब पैसा तो है, तो देखिए मैंने बोला ना, कलयुग चल रहा है, इंसान की कीमत कहाँ बची है? पैसा की कीमत बची है, मनी की कीमत बची है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझो और मेहनत करिए ना यार। ये चीज़ अब आप सोच रहे हैं 10, 15, 20 हज़ार में ज़िंदगी निकाल रहे, नहीं, बड़ा सोचो ना यार, बड़ी थिंकिंग करो। वहीं आप 20 हज़ार कमाने का सोच रहे हैं, वहीं देखा जाए दोस्तों, वहाँ पे आप 2 लाख कमाने का भी सोच सकते हैं। वो सोच के हिसाब से इंसान का जीवन बनता है। जैसा सोचेगा वैसे वो काम करेगा, वैसे आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जब इंसान सोचेगा ही नहीं दोस्तों, कहाँ से आगे बढ़ पाएगा? तो इसलिए बड़ा सोचना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल में, अगर बच्चा 10वीं क्लास में है और अगर वो सोच रहा है कि नहीं मुझे खाली पासिंग मार्क्स चाहिए, तो पासिंग मार्क्स के हिसाब से उसका क्या होगा, मार्क्स आएंगे, नंबर आएंगे। ये चीज़ जैसा मतलब वो सोचेगा इंसान वैसा होगा, समझ में आए। और अगर वही स्टूडेंट अगर वो सोचे कि नहीं यार मुझे 96% चाहिए, जब वो बड़ा सोचेगा उस हिसाब से फिर मेहनत भी करेगा। वो 96 का सोचेगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो 80% तो बन ही जाएगा। तो देखो फिर 80% की बात ही कुछ अलग, नाम चलेगा आपका उस स्कूल में, आप टॉपर बन जाओगे और बहुत बड़ी खुशी होगी। आपके परिवार से लेकर हर जगह आपका समाज में नाम होगा। तो ऐसे ही अगर आप अपने परिवार के अमीर व्यक्ति बनते हैं, तो हर जगह आपके रिश्तेदार से लेकर हर जगह आपको जीवन में खुशी मिलेगी, उन्नति। तो उसके लिए देखो सोचना पड़ता है ना, वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। 18 साल से अगर आप सोचेंगे और मेहनत करेंगे बढ़िया कि नहीं यार मुझे एक ऐसी फील्ड में काम करना है जहाँ पे अच्छा पैसा मिलता है, और खूब अच्छी मेहनत करोगे आप, तो डेफिनेटली आप देखा जाए 30-35 साल तक इतने कामयाब व्यक्ति बन जाओगे। आपको बहुत जीवन में खुशी मिलेगी, समझ में आए। जीवन की हर वो ज़रूरत, हर वो सपना, हर वो खुशी आप ले पाएंगे, समझ में आ गई ये चीज़ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कलयुग भरी दुनिया में मैंने बोला ना कि रिश्ते भी अब पैसों से बनते हैं। अगर जिसके पास पैसा है वो रिश्ते भी निभाते हैं, और जिसका पैसा नहीं है वो इंसान अपने, आजकल तो ये कंडीशन हो रही है पैसा नहीं होने के कारण तो सगे भी साथ छोड़ देते हैं। ये दुनिया ऐसी है, कलयुग भरी दुनिया में अगर पैसा नहीं है दोस्तों, तो अपने सगे भी साथ छोड़ देंगे, और अगर पैसा है ना तो अपने रिश्ते बहुत बन जाते हैं, समझ में आ गए। लोग सगे नहीं होंगे फिर भी कहते हैं कि नहीं यार ये तो हमारे कहीं रिश्तेदार है, मतलब ज़बरदस्ती लोग आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं यार क्योंकि पैसा है आपके पास, समझ में आ गई ये चीज़ है। तो अब और आपको बड़ी खुशी होगी, ज़िंदगी बहुत अच्छी निकलेगी। मैंने बताया, मैंने पहले भी आपको बताया दोस्तों, एक बार और बताना चाहूँगा। ज़िंदगी की जो अवस्था पाई जाती है जीवन की, 3 अवस्था पाई जाती है। बाल्यावस्था बचपन की, जो हमारे माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं। इसके बाद देखा जाए हमारी युवावस्था, जिसमें हम खुद कमाते हैं सारी चीज़, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको अमीर बनना बहुत ज़रूरी है।
और एक दर्दनाक ज़िंदगी जो जीता है इंसान वो होती है दोस्तों वृद्ध अवस्था, है ना। वृद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंसान बूढ़ा हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, वो खाली सोच पाता है बस, बाकी कर कुछ नहीं पाता है क्योंकि समय निकल जाता है। कहते हैं ना दोस्तों, चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या होगा। अगर आप बुढ़ापे में पछताते हैं, वृद्ध वृद्ध जब बूढ़े हो जाएंगे आप, वृद्ध अवस्था आ जाएगी, तो अगर आप उसमें पछताएंगे, परेशान होंगे, तो उससे होने जाना कुछ नहीं, क्योंकि जब समय था जब तो आपने कुछ किया नहीं। तो इस चीज़ को गहराई समझना ज़रूरी है। समझ में आया? एक सही समय का उपयोग करना ज़रूरी है। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि भाई जो आपकी जो एज है 18 से 30 साल प्लस 5 35 साल, इसमें आप मेहनत करिए, अचीवर बनिए, खूब अच्छा पैसा कमाइए, सही फील्ड में काम करें आप। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी फील्ड है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी फील्ड है, तो कम से कम टाइम में इंसान आगे बढ़ जाता है। बात करें दोस्तों बिजनेस की, बिजनेस में तो डेफिनेटली इंसान बहुत आगे बढ़ता है। जो इंसान, जैसे कि हमारे चाइना के फेमस बिजनेसमैन जैक में ये बोलते हैं कि बंदर के सामने अदरक और पैसा रखोगे, सॉरी, बंदर के सामने केला और पैसा रखोगे ना, ये तो एक और मुहावरा है, बंदर न क्या जाने अदरक का सवाल है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे चाइना के फेमस बिजनेसमैन बोलते हैं कि अगर बंदर के सामने केले और पैसे रखोगे तो बंदर क्या पैसे को ना लेके केले को लेगा, क्योंकि बंदर को नहीं पता कि उस पैसे से बहुत सारे केले खरीद सकते हैं। ऐसी अगर व्यक्ति, छोटी सोच वाले व्यक्ति जो जीवन में कुछ नहीं करना चाहता, अपने परिवार में भी एक कलंक बन के जीता है, जो नाम रोशन नहीं कर पाता है, कलंकित बन के रहता है, तो उसकी सोच ऐसी होती है। अगर उसके सामने बिजनेस और आप जॉब रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो जॉब करना ही पसंद करता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि जॉब में ज़िंदगी भर वो कमाएगा, बहुत मेहनत करेगा, 50 साल निकाल देगा, पूरी ज़िंदगी निकाल देगा, वो नहीं कर पाएगा। वहीं बिजनेस में देखा है दोस्तों, वो 5 साल में कर लेगा। समझ में? अब आप कहते हैं हम बिजनेस कहाँ से करें, हमारे पास पैसा नहीं, तो दोस्तों बताना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप करिए। कम से कम टाइम में कम पैसे से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो, लोगों की ज़िंदगी बना सकते हो। ये सोचने वाली बात है। अब आप बोलते हैं कि भाई हम डायरेक्ट सेलिंग करें, तो दोस्तों बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया में टोटल 195 देश हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की बात करें, अमेरिका देखा है दुनिया का ताकतवर देश माना जाता है। समझ में? माना जाता है इसलिए तो देखो ना, उसने हिंदुस्तान पे 200 साल गुलाम किए, गुलाम मतलब देश को गुलाम करके रखा, और भी उस, और आप देखो ना, अब आप कहते नहीं वो तो और भी देश, दूसरे देश ताकतवर है, तो आप बताओ ना कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी क्यों पूरी दुनिया में राज करती है? सोचो आप। समझ में आए? तो ये चीज़ें उन्होंने परचम लहराया है अपनी सक्सेस का, अपना कामयाबी का, इसलिए पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा राज करती है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए थोड़ा समझदारी से काम करें आप खुद गहराई से एनालिसिस करें कि नहीं यार, अब अमेरिका इतनी तरक्की पे क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग किया। आप पढ़े लिखे समझदार, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। समझ में? आप गूगल की बात कोई नहीं काट सकता कि गूगल जो है उसमें सच रहता है। समझ में? अगर आप सर्च करोगे इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, तो अभी आप देखिए गूगल पे नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप पढ़े लिखे समझदार और आप सर्च करके देखिए गूगल पर कि हमारी जो पूरे दुनिया में जो भाषा है ना, कौन सी है? अंग्रेजी पूरी दुनिया में राज करती है। ये भी सर्च कर सकते हो, और आप ये भी सर्च करके देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कहाँ होती है, तो वो कहाँ होती है? अमेरिका में। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका वाले जब इतना डायरेक्ट सेलिंग करके आगे बढ़ गए, तो हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है ना। ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ भाई, जैसे पैसा नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, माइंडसेट नहीं है, तो करिए, फिर मजबूरी है आपका डायरेक्ट सेलिंग करना। हाँ, अगर आपके पास खुद से पैसा है तो फिर डायरेक्ट आप लगाइए 20-25 लाख, फिर वो आपकी टेंशन है, रिस्क कैपेसिटी, सक्सेस होते नहीं होते वो कंडीशन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा कमाने वाले व्यक्ति बनना है। समझ में आई? या फिर जॉब की बात कर रहे हैं, जॉब भी फिर अच्छे नॉर्मल मत करिए आप, कम से कम आपको महीने का 1 लाख से ऊपर मिलना चाहिए, तो ऐसी जॉब करो। नॉर्मली 10-20 हज़ार में क्या गुजारा करने लग रहा है बेटा? उससे भाई उससे होगा क्या, ये बताइए मुझे, क्या होगा दोस्तों? 10-20 हज़ार में होगा क्या आपको? खुद के खर्चा मेंटेन नहीं हो पाएंगे, स्थिति हो गई, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन चीज़ों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये हुआ अपना क्यों कमाना जरूरी है। समझ में? अब कैसे कमाएं, तो इसमें मैंने आपको बता चुका हूँ ना, क्यों कमाने में मैंने कैसे कर लिया। अब कैसे कमाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही मैं एडिशन करता हूँ इसमें। कैसे कमाना है, जैसे कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो अच्छी पढ़ाई करिए, सब्जेक्ट भी अच्छा लीजिए जिसमें बहुत अच्छा आपका ग्रोथ पॉइंट हो। समझ में आया? जिससे आप अच्छी इनकम अर्न कर सकें। अब एक नॉर्मल सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करेंगे तो उसमें फिर आपका आगे क्या फ्यूचर हो, कुछ नहीं होगा। तो पहले गहराई से लेके यार पढ़ाई क्या, कौन सी स्टडी करना चाहिए जिसमें हम अच्छा पैसा कमा सकें। अब ये भी आप दोस्तों देखिए, इसमें तो गलत नहीं है कि यार ज़्यादा पैसा कमाना है तो फिर ज़्यादा पैसा लगाना भी पड़ता है एजुकेशन, ये तो आप भी जानते हो। और फिर देखो इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि देखिए मैं भी इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता कि आपने बहुत पैसा लगाया है। अभी तो स्थिति ये हो रही है कि डॉक्टर तक, MBBS तक परेशान हो रहे हैं। वो खुद बोलते हैं कि यार जॉब नहीं, मतलब हमने पैसा तो खूब लगाया पर कहीं ना कहीं
पैसा नहीं मिला हमें, ऐसी स्थिति सारी चीज़ है। बहुत इंसान टेंशन लेता है, परेशान होता है। MBBS बनने के बाद भी आज बहुत बुरे हालात हैं, उनको हॉस्पिटलों में जॉब नहीं मिल रही है। नर्सिंग वाले लोग परेशान हैं, नर्स करके 5-5, 6-6 लाख रुपए लगा के कॉलेज में आज परेशान है। आज उनको 3-3, 4-4, 6-6 हज़ार रुपये मिल रहा है। बताइए अब क्या होता है 5,000 में, आप समझ सकते हैं। महंगाई के ज़माने में 5,000 घर का राशन भी नहीं आ पा रहा है, बहुत बुरे हालात हैं। और महंगाई बढ़ती जा रही है, डे टू डे इंक्रीजिंग होती जा रही है महंगाई, समझ में आए। तो देखिए मैं इसका एजुकेशन का तो मैं नहीं बोल पाऊँगा आपसे, बाकी फिर आपकी सोच है। आप एडवाइस ले लीजिए, सलाह ले लीजिए किसी से। अगर कोई गारंटी के साथ अगर आपसे बोल रहा है कि हाँ बेटा इस सब्जेक्ट को पढ़ो, ये एजुकेशन करो, इससे आपका भविष्य बन जाएगा, वो आप देखिए, समझ में आ गई ये चीज़। और रही मैं अब आपको बिज़नेस का भी नहीं बोल सकता एकदम से कि भाई 5-20 लाख लगा दो, 15 लाख लगा दो, 10 लाख लगा दो, क्योंकि देखिए बिज़नेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ हमें आना ज़रूरी है। सबसे पहले तो बिज़नेस के लिए माइंडसेट होना चाहिए। जब आपका माइंडसेट ही नहीं है तो फिर बिज़नेस कैसे करोगे। और माइंडसेट है, फिर इसके बाद फिर आपके पास पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए, समझ में आ गया। अब पैसा ही नहीं है तो बिज़नेस कहाँ से करोगे। स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है ना, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। ठीक है, लोग आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं अलग से कोई आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए कि नहीं यार ये अच्छे नए आइडियाज़ आना चाहिए आपके अंदर, लॉजिक होना चाहिए आपको बिज़नेस के अंदर, ठीक है ना, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो कैसे बिज़नेस चलेगा, ठीक है। इसके बाद एक अदर इनकम सोर्स भी होना चाहिए दोस्तों। नहीं तो पता चल रहा है कि आपने भाई बिज़नेस तो खोल लिया पर कहीं ना कहीं अदर इनकम सोर्स नहीं था, और अगर वो बिज़नेस नहीं चला, बर्बाद हो गया, तो भी दिक्कत होगी, टेंशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों हमारे पास बिज़नेस पार्टनर भी होना चाहिए, जिससे कि भाई मल्टीपल अगर आपको बिज़नेस बढ़ाना है, अकेला इंसान क्या करेगा। एक दुकान भी खोल के बैठ के अकेले अकेले बैठे उससे क्या होगा। तो इसलिए बिज़नेस पार्टनर होना चाहिए, जिससे कि आप एक दुकान नहीं 10 दुकान खोल सकें, एक अच्छे रियल एंटरप्रेन्योर बन सकें आप। देखिए ये कंडीशन है ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई अब स्टडी या आपकी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अब ये एजुकेशन कर लें, ये स्टडी कर लें, वो आपकी कंडीशन है। एडवाइस लीजिए, फुल गारंटी के साथ आप करें, क्योंकि बेटा देखो देखो दोस्तों क्या है, फ्यूचर की कंडीशन बार बार आपका जन्म नहीं होगा। ऐसी फील्ड में करें या बहुत जल्दी से तरक्की हो आपकी, मेहनत करें उस चीज़ में, ठीक है। बाकी हाँ डायरेक्ट सेलिंग की मैं आपसे बोल सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा भविष्य है। डेफिनेटली आप खुद पढ़े लिखे, आप खुद सर्च कर लो, मैंने बोला ना आप सर्च कर सकते हैं अमेरिका का, और भी आप देख सकते हैं। इंसान एक तो इसमें कम पैसा लगता है, और दूसरी बात मैंने आपको बताया ना कि बिजनेस खुद के सेल्फ पे बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, माइंडसेट, स्किल, नॉलेज, व्यवहार, ठीक है ना, बिग मनी, क्रिएटिव माइंड्स, गुड आइडियाज, ठीक है ना। इसके बाद मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, बिजनेस पार्टनर्स होना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग ये सब कुछ देता है, जितना भी मैंने बताया आपको बिजनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है हर चीज़ देता है डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप स्टार्टअप करते हो हर चीज़ आपको सीखने को मिलती है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो यही मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपकी स्थिति ख़राब है, आप बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पा रहे हैं, तो पैसा नहीं है या फिर एजुकेशन भी आपको समझ में नहीं आ रही, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट सेलिंग फील्ड बहुत अच्छी है, आप स्टार्टअप करिए। समझ में आ गई ये चीज़। अगर आप देखा जाए मुझसे भी एडवाइस लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपको एडवाइस दूंगा, ठीक है दोस्तों, ये चीज़। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे थ्रू अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं एडवाइस दे सकता हूँ सारी चीज़ें, तो बिल्कुल आप करें, स्टार्टअप करें, ठीक है दोस्तों। बाकी मैसेज में आप मुझे बता सकते हैं सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को गहराई से लें आप, क्योंकि सिंपल सी बातें बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात। अपने फैमिली के, अपने परिवार का अमीर व्यक्ति बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कब, क्यों, कैसे, मैंने सारी चीज़ बता दी आपको, ज़रूरी है बनना। डायरेक्ट सेलिंग फील्ड से आप आगे बढ़ सकते हैं, और भी अदर फील्ड आपको लग रहा है आप अपने हिसाब से देख लें कि नहीं। देखो मैं ये भी नहीं कहता कि सभी लोग पूरे हिंदुस्तानी डायरेक्ट सेल में आगे बढ़ रहा है। बाकी बस ये है कि दोस्तों मैंने बताया ना, कम से कम टाइम में आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा पैसा कमा के अपना खुद का बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं। बाकी फिर आपकी थिंकिंग है, पर देखिए जो भी करें सोच समझ के करिए, क्योंकि गलत डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। समझ में आए दोस्तों। और अगर अपना खुद का बिजनेस खोलोगे वो सबसे ज़्यादा बिजनेस आपका लॉजिक गलत हो जाता है, क्योंकि तो पैसा ज़्यादा लगता है उसमें, रिस्क नहीं ले सकते ना आप, ये चीज़। इसलिए जो भी काम करें सोच समझ ही करें। बाकी बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अपने परिवार के आप अमीर व्यक्ति बनिए, वो ज़रूरी है। कब बने, क्यों बने और कैसे बने, मैंने आपको अच्छे से पॉइंट एक्सप्लेन किया, और मैंने डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू भी दिखाई कि इंपॉर्टेंट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग, कि किस टाइम आप कैसे आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बड़े बड़े हमारे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलर हैं, फॉरेन कंट्री में बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर हैं, आज करोड़ों नहीं अरबपति हैं, बहुत पैसा उनके पास, $1 बिलियन काफ़ी है, बहुत पैसा उनके पास।
और उन्होंने डायरेक्ट सेल से पैसा कमा के अदर कोई इनकम सोर्स बहुत खड़े कर लिए, बिजनेस खड़े कर लिए। तो वही मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी देखिए मेरा तो यही आज स्पीच था, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप पूरे हिंदुस्तान में नाम ना ऊंचा कर सके या पूरी दुनिया में अपना नाम ऊंचा नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट आप जिस परिवार में आपने जन्म लिया, जिस कुल में आपने जन्म लिया, उसमें अपना नाम ऊंचा करिए। और ऐसा नाम ऊंचा करिए कि अगर आप भले इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, आपके परिवार में हमेशा आपका नाम चलता रहे कि हमारे खानदान परिवार के सबसे अमीर व्यक्ति, एटलीस्ट वो ये बोले आपका परिवार आने वाले टाइम पे कि यही वो हमारा दादा है, परदादा है, जिनके वजह से आज हमारे परिवार का नाम चलता है। तो वही सब सोचिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम।